हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इन सभी लैग्स पे इस तरह की डिटेल्स देंगे। तो इन सभी डिटेल्स का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इन सभी लैग्स पे टूल पैलेट में आके यहाँ सरफेस पे जाएं और यहाँ से नॉइस अप्लाई कर दें। तो इन नॉइस के बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से ये सभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप इस तरह की बेसिक नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर चाहें तो बेसिक नॉइस का इस तरह से साइज बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे स्ट्रेंथ, तो यहाँ से आप इस नॉइस की स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको मास्क कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको मास्क कर दिया और मैं फिर से नॉइस पे जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल यहाँ पे मास्क है। तो अगर मैं इस पर इस तरह से नॉइस बढ़ा रहा हूँ और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी हमारा मास्क है वहाँ पे नॉइस काम नहीं कर रही है। तो अगर आप स्ट्रेंथ बाई मास्क इस स्लाइडर को चेंज करेंगे इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे मास्क पे भी ये डिटेल्स आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मॉडल पे इस जगह पे ये नॉइस ना आए, तो आप सिंपली इसको यहाँ से मास्क कर सकते हैं। आप यहाँ नॉइस पे आके स्ट्रेंथ वाली मास्क को यहाँ पे 1 पे ला सकते हैं और फिर आप जो भी नॉइस देंगे वो आपके मॉडल पे इस जगह पे नहीं अप्लाई होगी। तो इसको भी मैं अभी 0 कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस नॉइस को भी 0 कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे किसी भी तरह की डिटेल्स नहीं है। एक बार मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ से मास्क को क्लियर कर रहा हूँ। मैं एक बार इस मॉडल पे यहाँ पे फिर से मास्क कर रहा हूँ। मैं फिर से नॉइस को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीफाई बाई मास्क नाम का यहाँ पे एक स्लाइडर है। तो अगर मैं इसको इस तरह से चेंज करता हूँ, मैं इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको इस तरह से चेंज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे मास्क के बॉर्डर पे यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए। तो इस वाले स्लाइडर का क्या काम है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे चेंजेस कर रहा है। अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और अब मैं इस वाले मॉडल पे यहाँ पे डिविजन्स बढ़ा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पे इतने एक्टिव पॉइंट्स हैं। अब मैं नॉइस पे आ रहा हूँ। मैं फिर से यहाँ पे स्ट्रेंथ बाई मास्क को 0 कर रहा हूँ। मैं नॉइस को भी 0 कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नॉइस प्लग पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं पर्लिन नॉइस पे क्लिक कर दे रहा हूँ और इसको ओके कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसका प्लग इन स्केल चेंज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारा नया स्लाइडर यहाँ पे ऑन हो गया। इसका नाम है मिक्स बेसिक नॉइस। तो अगर मैं इसको इस तरह से चेंज करता हूँ, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि हमारी जो बेसिक नॉइस है मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो हमारी बेसिक नॉइस हमारे प्लगइन के नॉइस से कितनी ज़्यादा ब्लेंड होगी। तो इसको मैं 0 कर दूंगा तो हमारी नॉइस जो हमारी बेसिक नॉइस है वो यहाँ पे बिल्कुल ब्लेंड नहीं होगी, और इसको मैं बढ़ाऊंगा तो हमारी बेसिक नॉइस प्लगइन नॉइस के साथ में ब्लेंड होने लगेगी। तो मैं इस बेसिक नॉइस को 0 कर रहा हूँ और इस मिक्स बेसिक नॉइस को भी 0 कर रहा हूँ और मैं इन सभी स्लाइडर्स को 0 कर रहा हूँ। बस मैं यहाँ पे इन 2 स्लाइडर्स को ऑन रखूँगा। तो मैं इसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहा हूँ और यहाँ से प्लगइन साइज को चेंज कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने इस पर ये नॉइस अप्लाई की है और मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे इस तरह से नॉइस आई है। अब यहाँ पे मैं लेयर्स पे जा रहा हूँ और एक लेयर ले रहा हूँ और यहाँ से अप्लाई टू मैश कर दे रहा हूँ। तो हमारी जो नॉइस थी वो भी इस लेयर पे आ गई। मैं इसको इस तरह से ऑन या ऑफ भी कर सकता हूँ। अब मैं एक और लेयर ले रहा हूँ और मैं नॉइस पे जा रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंप्लेक्स पे क्लिक कर दे रहा हूँ और इसको ओके कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसके प्लगइन स्केल को चेंज कर रहा हूँ और इसकी स्ट्रेंथ को भी मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट पे इस तरह से डिटेल्स आई हैं। मैं इस नॉइस के स्केल को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, तो मैं एडिट पे गया और यहाँ पे प्लगइन स्केल को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। आप हर स्लाइडर के ऊपर यहाँ पे एक और स्लाइडर देख सकते हैं। तो अगर मैं इस वाले स्लाइडर को इस तरह से चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये डिटेल्स कितनी तेज़ी में चेंज हो रही हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें एक छोटा स्लाइडर दिख रहा है। तो अगर मैं उसको चेंज करूँगा
तो आप देख सकते हैं कि हमारा मेन स्लाइडर कितने धीमे स्लाइड हो रहा है, और मैं इससे इस तरह से डिटेल्स को चेंज कर सकता हूँ, और मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे मॉडल पे डिटेल्स आ गई, और इसको मैं अप्लाई टू मैच कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे जो भी डिटेल्स नॉइज़ अप्लाई करने से पहले थी, और जब मैंने इस पर नॉइज़ अप्लाई कर दिया तो ये डिटेल्स इस तरह से कम हो गई। तो इसका बेसिक से कारण ये है कि हमारे पास अगर एक्टिव पॉइंट्स कम होंगे तो ये डिटेल्स यहाँ पे इस तरह से खुद ही इरेज होती चली जाएंगी, और हमारे पास जितने एक्टिव पॉइंट्स ज़्यादा होंगे ये डिटेल्स यहाँ पे उतनी ज़्यादा ही आएंगी। लेकिन इस केस में मैं इस मॉडल को और ज़्यादा और डिवाइड नहीं करूँगा, और एक्टिव पॉइंट्स को इतना ही रहने दूंगा। मैं बस एक बार फिर से नॉइज़ को यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ और फिर से अप्लाई टू मैच कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स आ गई, और अब मैं यहाँ पे स्लाइडर पे आके इसको इस तरह से कम कर सकता हूँ। तो इसको मैंने इतना कम कर दिया। इसी तरह से मैं इन सभी पार्ट्स पे जाऊँगा और इन सभी पे डिटेल्स दूंगा। मैं इसको भी डिवाइड कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक लेयर ले रहा हूँ। यहाँ पे आके नॉइस को मैं अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे भी मैं सभी प्लगइन्स को ज़ीरो कर रहा हूँ। नॉइस प्लग पे जाके मैं पर्लिन नॉइस को लूँगा पहले। और अगर आपको इस तरह से आपका मॉडल यहाँ पे दिखाई ना दे तो आप यहाँ फ्रेम पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका मॉडल यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपने इस तरह से अपने मॉडल को रोटेट कर दिया तो आप यहाँ रिसेंटर पे क्लिक करके इस मॉडल को वापस फ्रंट व्यू में ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी सेटिंग्स को चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, प्लगइन स्केल को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ बाई मास को भी ज़ीरो कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे ये पर्लिन नॉइस अप्लाई हो गई, और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई टू मैच कर लूँ। और अगर आपको ये डिटेल्स यहाँ पे कम लग रही हैं तो आप फिर से नॉइस को ऑन करिए और फिर से अप्लाई टू मैच कर दीजिए। तो इस तरह से डिटेल्स बढ़ जाएंगी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड करके कम कर रहा हूँ, और एक और लेयर ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं नॉइस को अप्लाई करके यहाँ एडिट पे जाके सिंपलेक्स पे क्लिक कर दूंगा, और इसकी भी सेटिंग्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, और इसको भी मैं अप्लाई टू मैच कर दे रहा हूँ। और इस स्लाइडर पे मैं इसको थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं इन सभी लेग्स पे इस नॉइस को अप्लाई कर दूंगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस नॉइस को यहाँ पे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।